नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। रीट मेंस की आप सभी तैयारी करते हैं, तो आज से हम आपको इसी की तैयारी करवा रहे हैं। राजस्थान वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, इसमें इतना ज्यादा कि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप एग्जाम शुरू होने से पहले ही इस दौड़ से बाहर हो जाए। खेल खेल में पढ़ते हैं, आओ भाग्य को गढ़ते हैं। आज मैं यहाँ आपके लिए क्वेश्चंस आंसर्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं। मैं यहां बताऊंगा आपको क्वेश्चंस, उनके ऑप्शन और साथ ही साथ उनके आंसर भी। लेकिन मेरे आंसर बताने के पहले यदि आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देते हैं तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है। नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां 10,000 से अधिक क्वेश्चंस करवा दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। इनमें से बाहर आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। राजस्थान का जीके हम चूंकि पढ़ रहे हैं और ये जीके टॉपिक वाइज होगा। जैसे कि सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर के। इस प्रकार मैं आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके ऑप्शन बताऊंगा और उनके आंसर बताऊंगा। आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, पढ़ा हुआ थोड़ा कम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अब आपके लिए काफी यूजफुल होने जा रहा है। तो पहला सवाल आपके लिए जो मैंने नोट किया है वो है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। काफी आसान सवाल है, लेकिन भाई ये सवाल राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवाएं होती है आरएस में प्री में आ चुका है। तो इसके ऑप्शन है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। रोहिड़ा, नागकेसर, सूरजमुखी या कचनार। रोहिड़ा, नागकेसर, सूरजमुखी या कचनार। आप सभी को पता है इसका जवाब होगा रोहिड़ा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। राजस्थान का नक्शा जब आप देखेंगे तो सभी जिले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें पूछा है राजस्थान के कौन से संलग्न जिले हैं। ऑप्शन 1 है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन 2 है झालावाड़, बूंदी, टोंक। ऑप्शन 3 है सिरोही, पाली, जालौर। ऑप्शन 4 है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो जवाब है आपका 3, सिरोही, पाली, जालौर। अगला सवाल है आपका, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। गंगानगर में से हनुमानगढ़ जिला बना था। अब यह पूछा है कि यह जिला कब बना। तो इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। 1 अगस्त 1994, दूसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1996, तीसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1995, चौथा ऑप्शन है 12 जुलाई 1994। तो ये जो चौथा ऑप्शन है यही सही है। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था और ये गंगानगर से टूट करके एक अन्य जिला बना था। ये सवाल पटवारी एग्जाम में आ चुका है मेरे भाई, और इससे पहले मैंने जो बताया था वो भी पटवारी के एग्जाम में आ चुका है 2021 वाले में। अब बात करते हैं, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। यह सवाल भी आपके पटवारी एग्जाम में आ चुका है 2021 में, शिफ्ट सेकंड में। और इसके जवाब हैं, इसके ऑप्शंस हैं 7 सितंबर 1995, 19 जुलाई 1997, 17 सितंबर 1998 और इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन दिया है। तो लेकिन इसका जवाब यहां दिया हुआ है और जवाब है इसका 19 जुलाई 1997। तो दोनों जिले यानी कि आपका हनुमानगढ़ जिला और आपका करौली जिला जुलाई माह में बने हुए हैं। बस हनुमानगढ़ जिला आपका बना हुआ है इसका 94 में और करौली बना हुआ है इसके 3 साल बाद 97 में। अब बात करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो यारो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी, और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। यह भी सवाल काफी इजी है, लेकिन भाई ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम की शिफ्ट 1 में आ चुका है 2021 में। इसके जो ऑप्शन है वो है खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल और नीम। तो इसका जवाब होगा खेजड़ी। ये मैंने पूछा है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प था रोहिड़ा। तो दोनों क्लियर हो गए, दोनों एक जैसे सवाल थे। माड़ का प्राचीन नाम था माड़। तो ये आपके ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है, माड़ का प्राचीन नाम क्या था। जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ़ और बूंदी। इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो जवाब होगा जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहते हैं और वहां की जो गायकी है वो मांड गायकी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहां राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। राजस्थान एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी टच करता है।
तो ये यही सवाल पूछ रहा है कि वो जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के साथ साथ अन्य देशों को टच करते हैं। तो पहला ऑप्शन है गंगानगर, भरतपुर, जैसलमेर और जालौर। अगला है ऑप्शन बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर। तीसरा है जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। चौथा है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो देखो, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये चारों जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित है और यही आपका सही जवाब भी है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ये जेईई भर्ती परीक्षा में आ चुका है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आ चुका है 2014 में, 2003 में और 2001 में। लगातार ये जो सवाल है 5 एग्जाम में तो ये अभी तक पूछा जा चुका है। इसके अलावा आरएस प्री में आ चुका है 1998 में। इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत और सेकंड ग्रेड टीचर गणित इसमें आ चुका है 2011 में। ये सवाल 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भाई इसको करके जाना। ये आपको पता है कि राजस्थान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और जैसलमेर जैसा अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है तो ये सर्वाधिक 464 किलोमीटर के एरिया में अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है। अब बात करें बाड़मेर की तो इसका जो एरिया है 258 किलोमीटर का है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है। गंगानगर की बात करें तो 210 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है और बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है। अब सवाल बन सकता है कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच कौन सा जिला करता है, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा को कौन सा जिला टच करता है। तो सबसे कम बीकानेर है, 168 किलोमीटर ही टच करता है इंटरनेशनल बॉर्डर को, और सबसे ज्यादा 400 किलोमीटर जैसलमेर टच करता है इंटरनेशनल बॉर्डर को। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला सवाल है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई ये भी ग्राम विकास अधिकारी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन है 30 मार्च, 31 मार्च, 23 मार्च और 3 मार्च। तो ये सभी को पता है कि जो 30 मार्च वाला जो चरण है वही राजस्थान दिवस से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का जब गठन हुआ तो विभिन्न चरणों में हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है हमें, और ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में आ चुका सवाल है। विकल्प है इसके जैसलमेर, नागौर और टोंक। तो इसका अवरोही क्रम आप सेट करेंगे तो अवरोही क्रम में ये जैसे दिया हुआ है वैसे ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी हिसाब से रहेंगे आपके जैसलमेर, नागौर और टोंक। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि जैसलमेर सबसे बड़ा है, उसके बाद नागौर है और उसके बाद टोंक है क्षेत्रफल के हिसाब से। ओवरऑल नहीं है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए उसके हिसाब से है ये। ठीक है, फिर है राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है। यानी कि राजस्थान में विभिन्न जिले आपस में जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा कौन सा जुड़ा हुआ है इनसे। ये आरपीएससी प्राध्यापक परीक्षा में आ चुका है संस्कृत वाले एग्जाम में। ठीक है, 2020 में। तो इसके ऑप्शन हम यहां देखें, इससे बेटर यही है कि जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं, ये है इसका आंसर अजमेर जिला। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार, पूर्व से पश्चिम चलेंगे हम, उस दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित करना है और नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करना है। तो नक्शा आप देख लेना एक बार, और जिलों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। अब आपको सेट करना है पूर्व से पश्चिम की ओर इनको लिखते हुए, यह बता दीजिए कि कौन सा जिला कहां है। तो इसके आंसर जो होंगे वो होंगे ए, डी, बी और सी। यानी कि सबसे नंबर 1 पे हम लिखेंगे तो सबसे पूर्व की बात करेंगे, पूर्व से पश्चिम में हमें जोड़ना है। सबसे पहले बात करेंगे हम तो करौली जिला है, फिर उसके बाद करेंगे तो सवाई माधोपुर जिला आता है, फिर उसके बाद बात करेंगे तो अजमेर जिला आता है और फिर उसके बाद जोधपुर जिला आता है। ये लोकेशन पूछिए जिलों की पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आपके आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सवाल हो जाता है। अगला है पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसलमेर जिला है और 464 किलोमीटर एरिया में यह अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है और वो सीमा पाकिस्तान की है। अगला है कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, 4 भागों को हम देख लेते हैं राजस्थान में। तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। हम सब जानते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, और ये जो सवाल है ये कनिष्ठ अभियंता और उसमें आ चुका है, कनिष्ठ अभियंता डिग्री वाले में 2020 में। यानी कि मैक्सिमम सवाल आपको वही बता रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को क्रॉस करती है ये लाइन।
अगला सवाल है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। फिर वही बात, ऊपर से भी पूछा था पूर्व से पश्चिम, और फिर दोबारा सवाल है पूर्व से पश्चिम, यानी कि राजस्थान का पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा जिला कहां सिचुएटेड है। तो इसमें ऑप्शन आपके 4 अलग हैं, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। अब हमको सेट करना है पूर्व में कौन सा है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे पश्चिम तक जाना है। तो सीधी सी बात है कि बाड़मेर मैंने बोला, तो बाड़मेर सबसे पश्चिमी जिला है, आप सबको पता है, तो ये ऑप्शन तो लास्ट में ही रहने वाला है। अब बचे 3 ऑप्शन अपने को, बूंदी, अजमेर और पाली। तो बात करेंगे तो सबसे पहले बूंदी आपका, फिर अजमेर है, फिर पाली है। तो इस प्रकार से आप इनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इसी हिसाब से सेट हो जाते हैं। अगली बार बात करते हैं अगले सवाल की, कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। यह सवाल ऊपर मैं आपको बता चुका था, सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर पूछी थी, अब सबसे छोटी इंटरनेशनल बॉर्डर पूछ रहे हैं। तो बीकानेर मैंने आपको बताया था 168 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर यानी पाकिस्तान को ये टच करता है। अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। निम्न, ये सवाल आपका प्राध्यापक एग्जाम में आया हुआ है भाई 2020 में। अगला है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान काफी बड़ा स्टेट है, कई ऐसे देश हैं जिनके क्षेत्रफल के बराबर है, कुछ से ये बड़ा है और कुछ से जरा बड़ा है और कुछ से जरा ही छोटा है। तो ये सवाल भी आ जाते हैं। तो ये पूछ रहा है, इसने यहां नाम दिए कुछ देशों के, और ये पूछ रहा है कि इनमें से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो देश है वो नार्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। नार्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो यहां बात करेंगे तो नार्वे और पोलैंड वो देश हैं जिनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है आपको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। तो जो सवाल 2020 से पहले के उनके सबके रिपीट होने की संभावना है। 2021 में भी काफी सारे सवाल आए हैं, उनके भी रिपीट होने की संभावना है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार बताइए। ये सवाल प्राइमो फेसी है और ये भी आपके वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा और 3rd ग्रेड टीचर में आ चुका है। 3rd ग्रेड टीचर का एग्जाम ही दोबारा होने जा रहा है आपका, जिसमें सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार 4 भागों में बांट लेंगे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। उत्तर हमेशा ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व हमेशा दाईं तरफ और पश्चिम हमेशा बाईं तरफ बांट लेंगे। तो विस्तार देखेंगे इसका हम यहाँ 826 और 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 826 और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869, ठीक है ना। विषम कोणीय चतुर्भुज की स्थिति राजस्थान की, चतुर्भुज तो है पर विषम कोणीय है, ठीक है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। भाई राजस्थान है, मरुस्थल है, सीधी सी बात है, थार के मरुस्थल का हिस्सा है और 60% हिस्सा ऐसा है जो इसमें आता है, लेकिन 60% एक लमसम फिगर है। इसका सही आंसर होगा 61% इसका जो हिस्सा है वो मरुस्थल में आता है, और ये सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अगला है, वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन काफी जिले ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े बांध, तालाब, पानी की व्यवस्था है। तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है जिसको 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। और ये जो सवाल है ये भी आपके आ चुका है, किसमें, हथकरघा निरीक्षक का जो एग्जाम हुआ था 2019 में। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं हम यहाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2019 में आया हुआ है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा है। यानी कि ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल दोनों बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़। तो आपका जवाब है इसमें बाड़मेर। कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। श्रीगंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान और पंजाब से और बाड़मेर जिले की सीमा पाकिस्तान और गुजरात से जुड़ी हुई है। तो यहाँ ऑप्शन में श्रीगंगानगर चूंकि है नहीं और ऑप्शन में केवल यहां दिया हुआ है आपके कौन सा जिला, बाड़मेर। तो आपका जवाब बाड़मेर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल की बात करें तो पाकिस्तान से और इंटरनेशनल की बात करें तो ये आपके गुजरात से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही दूसरा जिला है गंगानगर जो पाकिस्तान और पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार पूछा गया है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है और ये प्रयोगशाला सहायक 2019 में आया हुआ एग्जाम है। प्रयोगशाला सहायक का अभी जस्ट भी एग्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो इसमें
रेड क्लिफ रेखा कहां से कहां तक है आपको याद होना चाहिए, हिंदूमल कोट यानी कि श्रीगंगानगर से लेकर के बाकासर बाड़मेर तक है। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर के बाकासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। ठीक है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। अब देखो यहां नक्शा आपको दिखाया जाएगा एग्जाम में और पूछा जाएगा कि सुदूर दक्षिण में कौन सा जिला या कौन सा स्पोर्ट स्थित है। तो यहां दिए हुए हैं ऑप्शन मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। अब यह सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि राजस्थान के जिलों से सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये और भी डीपली क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम देख लेते हैं फिर से सवाल कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में सबसे दूर वाला टॉपिक या दूर वाला बिंदु हमें देखना है। तो मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। तो लोकेशन देखें तो राजसमंद देखिए आप, यहां आपको सबसे दूर नजर आ रहा है। यह कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में आया हुआ सवाल है। अब बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती। ऐसा जिला जो किसी भी अन्य राज्य को नहीं छूता है। राजस्थान में बॉर्डर पे देखेंगे तो जितने भी बॉर्डर के जिले हैं वो या तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को छूते हैं या अंतरराज्यीय सीमा रेखा को छूते हैं, लेकिन वो जिला पूछा है जो इनमें से किसी को भी नहीं छूता, यानी कि किसी जिले की ही सीमा को छूता है। 4 जिले दिए हैं आपको और ये चारों जिले हैं डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी। तो इसमें जवाब है आपके बूंदी। ठीक है, डूंगरपुर बॉर्डर पर स्थित है, भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित है और झुंझुनू भी बॉर्डर पर स्थित है। तो बूंदी ऐसा जिला है जो निम्न में से किसी भी स्टेट को नहीं छूता, जो राजस्थान के अंदर एक स्थापित जिला है। ठीक है, अब राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जिनमें से हम बात करेंगे। टोंक है, बूंदी है, अजमेर है, नागौर है, पाली है, राजसमंद है, जोधपुर है और दौसा है। ठीक है, तो ये जिले 8 हैं जो स्थलबंद जिले कहलाते हैं, यानी कि चारों ओर सीमाएं इनकी स्थलबंद हैं और ये किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को नहीं छूते, इसलिए इनको स्थलबंद जिले कहते हैं। तो राजस्थान के स्थलबंद जिले कौन कौन से हैं एक बार फिर से आप देख लीजिए। टोंक है, बूंदी है, जैसलमेर है, टोंक है, बूंदी है, अजमेर है, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर और दौसा। ये जिले हैं कुल 8। तो कुल कितने जिले हैं जो स्थलबंद है? 8। कौन कौन से हैं मैंने आपको नाम बता दिए, नोट कर लेना कागज पेंसिल लेकर के, इनमें से भी सवाल बन सकता है। अगला सवाल है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। भाई इंटरनेशनल बॉर्डर की लंबाई पूछ रहा है। ये चारों जिलों की अलग अलग है और इन चारों जिलों की लंबाई जो है जो छू रही है उसको जोड़ देते हैं तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 1070 किलोमीटर। तो 1070 किलोमीटर बॉर्डर इंटरनेशनल है राजस्थान में जो छूता है। अब देखो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूं। ग्रेड 2 टीचर की भर्ती में आया है 2017 में, 2nd ग्रेड टीचर 2017 में आया है। इसके अलावा ये आया है आपके जेईएन एग्जाम में 2016 में, जेईएन सिविल के एग्जाम में 2016 में 2 बार आ चुका। तीसरा आपके पटवार परीक्षा 2011 में आया है, 3 बार आ चुका। चौथा राजस्थान पुलिस 2011 में भी पूछा है, 4 बार आ चुका। और असिस्टेंट जेलर के एग्जाम में आ चुका है 2004 में, 5 बार आ चुका। तो 5 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। सवाल फिर से बता रहा हूं, राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर उसकी लंबाई पूछी है 1070 किलोमीटर। सवाल बहुत सरल है। एग्जाम में क्या होता है यार, वीडियो को लाइक अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, भूल मत जाना। एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में 2 तरीके के सवाल आते हैं। पहले सवाल उस कैटेगरी के होते हैं जो सभी लोग करके आते हैं, यानी कि हर किसी को उस सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, और सब लोग उस सवाल के जवाब को दे करके आएंगे। दूसरी उस कैटेगरी के सवाल आते हैं जिनको बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो उन सवालों के जवाब भी मैक्सिमम लोग दे लेते हैं। रीजन क्या है, बहुत कम वो लोग होते हैं जो सिलेक्शन जिनका होता है। लेकिन बहुत कम में से बाहर कौन होता है, वो होता है जिनको टिपिकल सवाल तो आते हैं लेकिन सरल सवाल उनको नहीं आते या वो उनको गलत कर जाते हैं। ऐसा मैक्सिमम अदर स्टेट के भाई बहनों के साथ होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये नहीं देखना है कितने सरल सवाल हैं या कितने कठिन सवाल हैं, बस ये देखना है कि ये एक सवाल है जिसका सही जवाब हमें आना चाहिए, बिना इसके दिक्कत हो जाती है। खेल खेल में पढ़ते हैं, चलो भाग्य को गढ़ते हैं। अगला सवाल एक बार फिर से हम देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है या जुड़ी हुई है। तो
राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, 8 जिले तो स्थलबंध हैं जो किसी भी राज्य से नहीं जुड़े हुए, लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अब 10 जिले वो कौन कौन से हैं? धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये वो 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और यहां आपका ऑप्शन कोई सा भी आए, आपको इन 10 जिलों में से एक 10 जिला मिल जाएगा जो जवाब देना है। यहां सवाल पूछा था राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, ये सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ है और इसका जवाब झालावाड़ दिया हुआ था, 2017 में आया हुआ एग्जाम में है। अब अगला सवाल है, किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? ये देखो, कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में सवाल पढ़ लेते हैं और फटाफट उसका आंसर दे देते हैं, घर आके कहते हैं कि ये सवाल तो हमारा डेफिनेट सही है, या फिर माथा पीट लेते हैं, ओ तेरी मैंने सवाल ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने सोचा कि ये पूछ रहा है कि कौन सी जिले की सीमा गुजरात से लग रही है, जबकि ये तो पूछ रहा है कौन से जिले की सीमा गुजरात से नहीं लग रही। तो नहीं में उनका मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए सवाल को सही से पढ़ लेना मेरे भाई। वो जिला पूछ रहा है जिसकी सीमा गुजरात से नहीं लगती है, लेकिन अब हमें यह पता होना चाहिए कि गुजरात राज्य से कौन कौन से जिलों की सीमा लग रही है। 8 जो आपके जिले हैं वो स्थलबंध हैं, 10 जिले आपके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ जिले हैं जो आपके गुजरात से भी जुड़े हुए हैं। जो कौन कौन से हैं? जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये आपके जिले हैं जो 6 हैं और गुजरात राज्य से लगते हैं। इसका जवाब आपका प्रतापगढ़ दिया हुआ है, और प्रतापगढ़ जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गुजरात से कौन से जिले लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो आप बता पाएंगे कि कौन सा जिला नहीं लग रहा। ठीक है, तो जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वो कौन सा है? इस यहां जो ऑप्शन है उसके हिसाब से प्रतापगढ़, और भाई ये ग्रेड सेकंड एग्जाम में आपके आया हुआ है, इसलिए राजस्थान का ये सामान्य ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां जुड़ी हुई है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? अब ये युग्म वाले सवाल भी आते हैं, यानी कि एक लाइन सामने दे देता है जिसमें कुछ चीजें होती हैं, उसी के सामने ऑप्शन और देता है, तो 4 के साथ इसमें 4 ऑप्शन और जुड़े हुए होते हैं। आपको या तो मिलान करना होता है या उसमें से क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो ये सवाल इसी तरीके का है कि यहां आपको जिला दिया हुआ है और उसका आकार दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि इनका सुमेलित कीजिए, यानी क्रॉस करके आपको देखना है, फिर सारे ऑप्शन इसमें आंसर में आते हैं। तो जिले दिए हैं इसने जोधपुर, सीकर, जैसलमेर और करौली। तो ऑप्शन है जोधपुर की आकृति पूछी है इसने, आकृतियां दी फिर आगे अनियमित बहुभुजाकार, फिर सीकर है उसकी है अर्धचंद्राकार, जैसलमेर है मयूर आकृति में है, करौली है ये बतख के आकार का। इसने इसके सामने ऑप्शन दिए हैं, अब बताना है कि कौन सी चीज सही है। तो देखो, जोधपुर है उसकी आकृति इसने बताई है बहुभुज आकार की, तो जोधपुर बहुभुज आकार की आकृति में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगला है सीकर, तो सीकर जिला अर्धचंद्राकार स्थिति में है, ये बात सही है। अगला है जैसलमेर, जैसलमेर को इसने बताया है मयूर आकृति का, तो जैसलमेर भी मयूर आकृति का नहीं है। अगला है करौली, करौली को इसने बताया बतख के आकार का, तो भाई ये बात सही है, काफी कुछ करौली जिला बतख के आकार का है। तो कुल मिला के इसमें 2 ऑप्शन सही हुए आपके, सीकर और करौली। सीकर अर्धचंद्राकार में है और करौली बतख के जैसा है। तो अब एक चीज और आपको पढ़नी है बुक्स में से, बुक्स के लिंक मैंने दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चिंता मत करना, ले लेना वहां से, अच्छी किताब आपको बताइए। अब क्या पढ़ना है आपको, इसका मतलब ये सवाल एक कहानी और कहता है, ये सवाल बताता है कि आपको राजस्थान के सभी जिलों का आकार भी पता होना चाहिए, कौन सा मोर जैसा है, कौन सा तोते जैसा है, कौन सा कौवे जैसा है, कौन सा प्याले जैसा है, कौन सा आधे प्याले जैसा है, कौन सा आधे चांद जैसा है, कौन सा त्रिभुज जैसा है, कौन सा चतुर्भुज जैसा है, ये सब आकृतियां आपको पता होनी चाहिए। और केवल 8 से 10 जिले ऐसे हैं जिनकी आकृतियां लगातार पूछी जाती हैं, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सवाल था भाई ये भी पटवारी में पूछा गया है 2000। अगला सवाल बताता हूं मैं आपको, जो कि लाइब्रेरियन भर्ती 2016 में आया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर 2 रेखाएं पूछी हैं, कौन से जिले से होकर गुजरती हैं? भाई वो जिले आपके बांसवाड़ा और जैसलमेर, यहां से होकर ये आपकी रेखाएं गुजरती हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है
तो ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये RS प्री में आया हुआ है 2016 में। और इसके अलावा अब देखो RS प्री 2016 में आया हुआ सवाल है, पशुधन सहायक 2016 में आया हुआ सवाल है, थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में आया हुआ सवाल है, 2016 में 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। और सेकंड ग्रेड टीचर उर्दू परीक्षा में 2010 में आया हुआ सवाल है, और RS प्री 1993 में आया हुआ सवाल है। 5 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। तो कैसे हम इस सवाल को हल्का मान लें? सवाल छोटा है, जवाब है इसका 10.41%। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? पहली बात तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये चीज क्लियर है। क्षेत्रफल इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कुल कितना है इसका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भी आ जाता है, अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है, लेकिन पूरा ही दिया हुआ है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो यही आपको करना होगा। और भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है ये। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 5 बार आया हुआ सवाल, अच्छी तरीके से इसको घोट लेना, बहुत आसान सा जवाब है इसका। राजस्थान राज्य की आकृति है। देखो मैंने पूछा ना आपको कि आकृतियां बहुत पूछता है इस तरह के सवालों में, ये इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं और वो वही कर पाता है जो बंदा स्टेट का होता है। तो राजस्थान की आकृति आप देखिए, विषम कोणीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो है लेकिन कहीं ना कहीं से कोने वोने बाहर निकले हैं, कहीं से आगे कहीं से पीछे है, इसलिए विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है। और भाई ये भी एग्जाम में आ चुका है, JEE मैकेनिकल के एग्जाम में। तो टेक्निकल एग्जाम्स में जब जी के आती है तो वो ऊपर से आती है, यहां ये चीज भी आपको क्लियर हो रही है। अगला जो सवाल है वो आया हुआ है लाइब्रेरियन भर्ती में 2016 में, और सवाल है राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कथन दिए हुए कौन सा सही नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो पहली जो इसने ऑप्शन दिया वो है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है। तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण जो है वो 826 है और पूर्व से पश्चिम है वो 869 है, ठीक है। तो इसने उल्टा कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, तो ये तो सही है। मैं आपको अभी जस्ट मैंने बताया था और ये क्वेश्चन भी सेपरेट रूप से आया हुआ है। तीसरा है राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई 4,850 और 1,070 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे सवाल अलग से पूछा जा चुका है। 1,070 किलोमीटर है। 4 जिले हैं आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं। अब अंदर की बात करें तो 10 जिले आपके लगते हैं मध्य प्रदेश से, 6 जिले लगते हैं गुजरात से। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो जो उसकी लंबाई है अंतरराज्यीय सीमा की वो है 4,850, ठीक है। तो कुल मिलाएंगे इनको तो ये भी एक सवाल आपका आता है। और राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, तो ये भी सही है। 3 ऑप्शन तो सही है, इसमें एक ऑप्शन गलत है, वो गलत ऑप्शन है जो ही आपका जवाब है। इस तरह सवाल भी पूछ लेता है, ठीक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैं आपको बता चुका था कि बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणागांव श्रीगंगानगर तक है। बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणागांव श्रीगंगानगर तक है और इस प्रकार दक्षिण से उत्तर सीमा तक की दूरी 826 किलोमीटर है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 826 किलोमीटर है और देशांतरीय विस्तार कटरा गांव जैसलमेर से लेकर के फिर आपके सिलान गांव धौलपुर तक है, ठीक है। तो ये आपके पश्चिम से पूर्व सीमा तक की दूरी 869 किलोमीटर है। इस प्रकार राजस्थान की लंबाई चौड़ाई भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला सवाल है राजस्थान के वे जिले जिसकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। भाई वही बात, ऐसे जिले पूछ रहे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच करते ना अंतर्राज्यीय बॉर्डर को टच करते, और ये भी लाइब्रेरियन 2016 में आया हुआ सवाल है। तो इसमें से बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। तो अगला सवाल है मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है। तो राजस्थान मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो रेत ही रेत है और कुल 61% राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल 61% एरिया रेगिस्तान के तहत आता है।
अब यहाँ सवाल इसने ये बनाया है कि मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है। तो राजस्थान से मरुस्थल कहाँ शिफ्ट हो रहा है? दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट है जहां राजस्थान का मरुस्थल जा रहा है। तो मेरे भाइयों, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी वालों, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ। अगला सवाल, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर, इनमें से एक जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है, वो जिला आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि गुजरात की सीमा से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो उसमें बाड़मेर जिला शामिल था जो पाकिस्तान से लगता है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल या अंतरराज्यीय वो लगता है आपके गुजरात से। तो बाड़मेर इसका सही जवाब होगा। ये सवाल आपके आया हुआ है थर्ड ग्रेड टीचर में। अब आपका थर्ड ग्रेड का ही एग्जाम होने जा रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है 2007 में। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। इसने देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार पूछा है, लेकिन उसके बीच के गैप को पूछा है इसने। तो यहां आपका जवाब होगा 8 डिग्री 47 मिनट आपके पूर्व से पश्चिम का जो देशांतरीय विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। यह सवाल आपके पटवार एग्जाम में 2009 में आया हुआ है। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? भाई ये सवाल अच्छा है। ऐसे कितने स्टेट हैं जिनकी सीमा राजस्थान से मिलती है? तो वो 5 स्टेट हैं जिनकी सीमा राजस्थान से मिलती है। 2 का जिक्र आ चुका है, एमपी और गुजरात का। पंजाब का भी जिक्र आ चुका, तो 3 स्टेट हो गए। चौथा बचा आपके यूपी, यूपी से भी राजस्थान की सीमा लगती है। 5वां स्टेट बचा आपके हरियाणा, तो हरियाणा से भी आपकी सीमा लगती है। तो 5 राज्य हो गए, यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। और ये सवाल थर्ड ग्रेड टीचर में आ चुका है, जो आपका दोबारा होने जा रहा है एग्जाम, फिर से आ सकता है। थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में आया हुआ सवाल है। फिर RSRTC का जो एग्जाम हुआ था, टूरिज्म कारपोरेशन का, उसमें भी 2013 में आया हुआ सवाल है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 5 राज्य बता दिए मैंने। इन 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा का टोटल करें तो 4850 किलोमीटर है। तो राजस्थान की इंटरनेशनल बॉर्डर 1070 किलोमीटर है, और इंटरनेशनल या अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। वो इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और आपके एक जिला और बचा है, कौन सा? गुजरात, इनकी मिला करके आपके, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850, अंतरराष्ट्रीय कुल सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। अब एक सवाल और बनता है, ये जो 5 राज्य हैं, इनमें से किसकी सीमा तो अधिकतर राजस्थान से लगती है, अधिकतम, किसकी सीमा न्यूनतम राजस्थान से लगती है? तो देख लेंगे 5 राज्यों में सबसे कम जो जुड़ा हुआ क्षेत्रफल है या सीमा बॉर्डर एरिया है, वो पंजाब का है। केवल 89 किलोमीटर का बॉर्डर पंजाब का राजस्थान से लगता है। और हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात वो भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक लगता है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का है। टोटल 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो इससे लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे कम का पंजाब है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम। तो देखो राजस्थान का नक्शा देखो, उसमें दक्षिण में जाओ, साथ साथ में पूर्व को भी जोड़ो, तो दक्षिण नीचे आ जाता है, ठीक है, पूर्व इधर आ जाता है। तो ये जो राइट हैंड के नीचे वाला हिस्सा, ये आपका दक्षिण पूर्वी हिस्सा हुआ। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम पूछ रहा है। तो ये दक्षिणी पूर्वी सीमा का जो हिस्सा है आपका, तो यहां आपको सीधी सी बात है कि ये एमपी है। यहां से काफी सारी नदियां आपके राजस्थान में आती हैं, ठीक है ना। राजस्थान में आने वाली मैक्सिमम नदियां मध्य प्रदेश से ही आती हैं, तो नीचे से आ रही है ये, ठीक है। हड़ौती वाला एरिया है जो आपका मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो दक्षिणी पूर्व में कौन सा पड़ोसी राज्य है आपका? मध्य प्रदेश। ये भी भाई थर्ड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया था, रिपीट हो सकता है। अगला सवाल देखें, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर पूछ रहा है। तो 869 माइनस 826 आपका जवाब आ जाता है, ठीक है ना, 43 किलोमीटर। तो ये आपका सही जवाब होगा, और ये अन्वेषक परीक्षा 2016 में आया। ये सवाल एक ही बार आया है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, तो इसमें से आपको थोड़ा जोड़ घटाव करना पड़ा होगा। अगला सवाल है, राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो ये मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान वो देश है जिसके साथ मैक्सिमम सीमा लगती है। 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, और ये थर्ड ग्रेड में आ चुका है 2013 में। देखो दोबारा थर्ड ग्रेड का होने वाला है 2023 में होगा आपका। तो 10 साल हो चुके हैं इन सवालों को आए हुए, दोबारा आ सकते हैं। अगला है,
पटवार 2011 में आ चुका है, आरएस 1998 में प्री में आ चुका है। तो 3 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है बड़े एग्जाम्स में। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? यह सवाल इतना आया है बहुत ज्यादा। पाली ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से टच करती है भाई। तो सबसे ज्यादा जिलों से टच करने वाला जिला कौन सा है? वो है आपका पाली। ये स्कूल व्याख्याता यानी कि लेक्चरर 2016 में आया हुआ है। तो थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ सवाल है ये, और स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ सवाल है ये, JVNL 2013 में आया हुआ सवाल है ये, और थर्ड ग्रेड 2013 में भी आया हुआ सवाल है। तो 3 बड़े एग्जाम में सवाल आ चुका है। पाली है वो जो 8 जिलों से इसकी सीमा लगती है। वो 8 जिले भी आप देख लीजिए, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। इन जिलों को ये सीमा स्पर्श करती है पाली। अब अगला सवाल है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? भौगोलिक क्षेत्रफल यानी जियोग्राफिकल एरिया जो है वो बहुत पूछा जाता है, और थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में 2013 में सवाल आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम भी आपका थर्ड ग्रेड टीचर का ही है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? देखो विकल्प दिए हैं आपको, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो जर्मनी के लगभग बराबर है। पहले भी एक सवाल आ चुका था जो इसी तरीके का था, दूसरा सवाल है जो इसी तरीके का है। दोनों सवाल थर्ड ग्रेड टीचर में ही पूछे गए हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन, इस नेचर के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल आपको सबको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और इसको कांगो रिपब्लिक वो है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, तो वो भी राजस्थान के बराबर है कांगो रिपब्लिक। दूसरी बात करें फिनलैंड की, तो 3.37 लाख वर्ग किलोमीटर है, वो भी राजस्थान के करीब करीब बराबर है, थोड़ा सा छोटा है। जर्मनी की बात करें तो 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर, तो जर्मनी भी थोड़ा ही छोटा है, बराबर सही है। तो ये तीनों जो देश हैं ये राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं। अगला सवाल है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इनमें से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो मैंने आपको बताया था जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इन चारों में से हम चुनेंगे तो जोधपुर ऐसा जिला है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं है। तो ये सवाल थर्ड ग्रेड टीचर में ही आया हुआ है 2013 में, यानी 10 साल पहले वाले टीचर एग्जाम में। अगला सवाल है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, इनमें से कौन सा एक सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला है? यह सवाल पहले भी आ चुका था, फिर रिपीट हो रहा है। बीकानेर है, आप सभी को पता है, खनिज विभाग पुलिस फोर्स 2013 में आया हुआ सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा मैंने आपको बताया जैसलमेर जिला है, ठीक है, और सबसे छोटा है धौलपुर जिला। तो जैसलमेर की बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, और धौलपुर की बात करें तो 3,030 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर जिला, ठीक है। अब जैसलमेर से धौलपुर यानी कि राजस्थान, एक सवाल और आ सकता है, राजस्थान के सबसे बड़े जिले यानी जैसलमेर से राजस्थान का सबसे छोटा जिला यानी कि धौलपुर कितना छोटा है? तो इसका आंसर होगा 12.66 गुना। और ये सवाल भाई आया हुआ है प्रयोगशाला सहायक 2016 में और पटवार परीक्षा 2009 में। काफी टिपिकल सवाल था, उस टाइम बहुत सारे भाई बहन इसको नहीं कर पाए थे क्योंकि इन्होंने परसेंटेज पूछा था इसका। और ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है अभी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः है जैसलमेर और धौलपुर, इसका आंसर है। ये देखो कितनी बार आया हुआ है, राजस्थान पुलिस 2011 में आया हुआ है और राजस्थान पुलिस 2007 में आया हुआ है। तो राजस्थान पुलिस में 2 बार रिपीट हुआ है। तीसरा आपके कृषि पर्यवेक्षक 2012 में आया हुआ है। चौथा आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम उर्दू, संस्कृत, गणित सेकंड, ये आया हुआ है आपके 3 बार थर्ड ग्रेड टीचर में, 2 बार पुलिस में 5 बार, 1 बार कृषि पर्यवेक्षक में 6 बार, और JVVNL में 2013 में 7 बार। तो भाई 7 बार अभी तक का हाईएस्ट रिपीट क्वेश्चन है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला जैसलमेर सबसे बड़ा 38,401 वर्ग किलोमीटर, धौलपुर सबसे छोटा 3,030 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और इन दोनों का अंतर है 12.66 गुना, ठीक है। और ये प्रयोगशाला सहायक 2016 में, पटवार 2009 में, यानी कि कुल मिलाकर 9 बार ये सवाल इसी प्रकार घुमा फिरा कर रिपीट हुआ है। इसको भाई अच्छी तरीके से पढ़ लेना, दोबारा सुन लेना वीडियो को। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये मैंने आपको बता ही दिया था, राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से
पहला स्थान है। ये स्थिति बनी है 1 नवंबर 2000 के बाद से, जब एमपी को छत्तीसगढ़ से अलग किया, तब से लेकर के राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। राजस्थान के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का और यूपी का, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब राज्यों की बात करें, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे राजस्थान के 10 जिलों की सीमा है। तो अगला सवाल है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। तो इसमें जो आंसर है वो धौलपुर होगा। अब धौलपुर की स्थिति मैं आपको बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये अन्वेषक भर्ती 2016, सेकंड ग्रेड टीचर उर्दू और संस्कृत 2019 और ईओ एग्जाम 2008 में आ चुका है। ये जो भरतपुर और धौलपुर जिले हैं ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के साथ इनकी सीमा लगती है, और धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा और झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश से मिलते हैं। तो 10 जिले मध्य प्रदेश से मिलते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका था। और भरतपुर धौलपुर की सीमा यूपी से लगती है, ये भी आपको रिपीट हो चुका है। तो कुल मिलाकर के इसका जो जवाब है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वो जिला होगा आपका धौलपुर। तो ये कॉमन है जो एमपी और यूपी से मिलता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के नक्शे की अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। नक्शा आप यहां देख लीजिए, इससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। देखिए ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है इसमें लिखा रखा है, ये आपको देख करके जवाब देना है। और थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2009 में आ चुका है। तो एमपी की सीमा पर स्थित जिले मैं आपको बता चुका हूं, 10 जिले हैं ये। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो अब इनके अलावा कोई जिला अगर आपके ऑप्शन में आता है तो वो इसका जवाब होगा। जैसे कि हम मान सकते हैं, यहाँ जवाब इन्होंने दिया था बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़। तो ये वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। इनमें से आपका जो जवाब होगा वो है उदयपुर, ठीक है। विकल्प थे आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और झालावाड़। तो उदयपुर जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। अगला सवाल है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96 अंश रखता हो। भाई ये काफी कठिन सवाल है, एक ही बार इस तरीके का सवाल आया है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें गच्चा खा गए थे। यहां जिनका तुक्का लग गया था उन्हीं का ये सवाल सही था। पटवारी परीक्षा 2009 में ये पूछा जा चुका है। 27,244 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर होगा। सवाल क्या है फिर सुन लीजिए कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। तो इसमें आपको राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे पहले पता होना चाहिए। अब इसका 7.96% आपको निकालना है, तो वो आएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है इसमें आपसे। तो स्थलीय सीमा दो तरह से आपको मिलेगी, एक तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, दूसरी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई निकल आएगी। तो पहले हम देख लेते हैं अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि राजस्थान जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो इन राज्यों से जो जुड़ी हुई सीमा है उसकी कुल लंबाई है 4,850 किलोमीटर। साथ ही साथ पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1,070 किलोमीटर। चूंकि राजस्थान के चारों ओर पानी नहीं है, स्थलीय स्थल है, तो ये दोनों सीमाएं मिलकर के स्थलीय सीमा कहलाएंगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर, सवाल क्या था आपका कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो आपका आंसर आएगा 5,920 किलोमीटर। मोटर व्हीकल एसआई परीक्षा 2002 में ये एग्जाम आ चुका है। तो ये बात आप क्लियर रख लेना, इस तरीके से आपको स्थलीय सीमा की लंबाई निकल आएगी। अगला सवाल है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो राजस्थान के टॉप 5 शहर आपको पता होने चाहिए। अब इसने पूछा है राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यहां नहीं दिया गया है इसमें जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ नहीं पूछा है, केवल दूसरा बड़ा शहर पूछा है। तो हमें केवल और केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से ही मानना पड़ेगा। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे बड़ा तो है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा है बीकानेर, 30,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
तीसरा है बाड़मेर, 28,387 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चौथा है जोधपुर, 22,850 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पांचवा है नागौर, 17,118 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो सवाल था आपका राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जवाब जब पहला आपका जैसलमेर था, दूसरा आपका बीकानेर था, तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर और पांचवा नागौर। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, इनके हिसाब से तो यहाँ जवाब आपका आएगा बीकानेर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है 38,401 जैसलमेर का, फिर इसके बाद बीकानेर का आ रहा है 30,239। लेकिन RS प्री में जब ये एग्जाम आया था 2003 में, तो उसमें ऑप्शन में जोधपुर दे रखा था, बाकी अन्य शहर अलग दे रखे थे। तो यहाँ जवाब आपका जोधपुर ही माना गया था। अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है। तो 4 जिले हैं जो राजस्थान के जो पाकिस्तान के निकट हैं या पाकिस्तान की सीमा पर हैं। तो सर्वाधिक निकट की बात करें तो आप देखिए गंगानगर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक पास में स्थित है, जबकि बीकानेर ऐसा जिला है जो काफी दूर स्थित है पाकिस्तान की सीमा से। तो सबसे निकट जिला गंगानगर, पाकिस्तान से सबसे दूर जिला बीकानेर। अगला सवाल है राजस्थान का वह जिला जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। तो फिर वही सवाल है, ये आपको भौगोलिक स्थिति देख करके क्लियर हो जाएगा। सवाल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और ये आपके राजस्थान पुलिस 2007, PRO परीक्षा 2004 और जेलर एग्जाम आपके 2004, ये 3 परीक्षाओं में आ चुका है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर आपके जो स्थित जिले हैं वो आपको पता होने चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि राजस्थान के वे जिले जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं पर स्थित हैं। तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों जिले ये भी ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। आंसर मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। इसके अलावा भी ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि आपको राजस्थान के नक्शे का पूरा ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान मैप की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है। तो इसके विकल्प हैं जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। तो जैसलमेर वो जिला है जहां से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। RAS एग्जाम प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है। ऐसा जिला पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों का प्रतिशत लगभग समान हो। तो अब देखो सिरोही जिला, इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.5% है और इसकी जनसंख्या भी राज्य के कुल जनसंख्या का 1.51% है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल से प्रतिशत की तुलना करें सिरोही की, या राजस्थान की जनसंख्या से प्रतिशत में तुलना करें सिरोही की जनसंख्या की, तो दोनों 1.5% के आसपास आते हैं। तो ये सवाल, इसका जवाब होगा सिरोही, और पटवार एग्जाम 2008 में आ चुका है। ये सवाल आपकी परीक्षा लेते हैं, इसलिए डीपली नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन सर्वाधिक लिए होती हैं। तो गंगानगर, क्योंकि गंगानगर की स्थिति ऐसी है जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। 3rd ग्रेड एग्जाम में आ चुका है 2006 में, और फिर आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम ही होने जा रहा है। तो सूरज की सबसे सीधी किरणें तो पड़ेंगी बांसवाड़ा में, ठीक है, क्योंकि वो कर्क रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है, या कर्क रेखा वहीं से होकर के गुजरती है। और सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी श्रीगंगानगर में, क्योंकि श्रीगंगानगर कर्क रेखा से काफी अधिक दूरी पर है, ठीक है। जैसलमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो वही पूछा है आपसे, 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में आया 2013 में, जैसलमेर इसका जवाब है। राजस्थान का राज्य का पशु कौन सा है, चिंकारा है। राज्य पशु राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, मैंने अभी आपको बताया बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, तो वो दक्षिण में आता है, तो आपका जवाब होगा दक्षिण से गुजरती है, ठीक है। डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से छूती है कर्क रेखा आपकी, और बांसवाड़ा जिले के बीच में से गुजरती है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले की दक्षिण सीमा को छूकर गुजरती है, जवाब होगा डूंगरपुर। दूसरा सवाल आ सकता है कर्क रेखा राज्य के किस जिले के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, तो जवाब होगा बांसवाड़ा, ठीक है। तो 2 जिले हो गए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। पटवार 2011 में भी ये सवाल आ चुका है, ठीक है। कर सहायक 2018 में भी ये सवाल आ चुका है, 2 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। तो एक सवाल बन सकता है आपका, राजस्थान का वह शहर जो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, तो वो बांसवाड़ा ही होगा, क्योंकि बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे नजदीक शहर तो बांसवाड़ा ही होगा,
ठीक है। जबकि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर शहर कौन सा है, वो है श्रीगंगानगर। कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर है, इसीलिए गंगानगर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इस तरीके से काफी सारे सवाल आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अगला सवाल, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह प्रधान अध्यापक एग्जाम 2018 में आ चुका है। अब देखो, पहला आपका जो ऑप्शन है वो है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो विस्तार आप देखिए राजस्थान का, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो बिल्कुल सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का विस्तार अधिक दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो ये ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा है। जब ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही था तो ऑप्शन 2 गलत होना चाहिए, तो ये गलत ही है। फिर है आपका कि इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, तो 6000 से कम है, तो इसलिए ये कंटेंट भी बिल्कुल सही है। अगला कंटेंट है, अगला ऑप्शन है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, तो ये भी सही है, ये भी आपका जवाब सही है। तो कुल मिला के सत्य असत्य कथन अपने को देखने थे, तो उसमें से असत्य कथन एक ही है जिसमें उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, बाकी तीनों कंटेंट सही थे। राजस्थान का अक्षांश विस्तार आप सबको पता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यानी कुल मिला के जो विस्तार हुआ वो हुआ 60 डिग्री 9 मिनट। 23 में से 30 12 में से 23 3 घटा देंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट आएगा आपका। देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो कुल देशांतरीय विस्तार भी आप बता सकते हैं, इन दोनों को घटा लेंगे आपस में तो 8 डिग्री 47 मिनट आपका आंसर आ सकता है। इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से मिलती है। ये सेम सवाल है, आप देख लेना। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले स्थित हैं पास में, मध्य प्रदेश के पास में कौन कौन जिले स्थित हैं। ऑप्शन है इसमें करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। प्रधान अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है, जवाब होगा धौलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। अभी तक राजस्थान के जिले पूछ रहा था कि कौन से पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, अब पाकिस्तान के जिले दिए, पूछ रहा है कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है। उल्टा सवाल दे दिया है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया हुआ है, विकल्प दिए हैं इसने भावलपुर, खैरपुर, मीरपुर और लायलपुर। तो लायलपुर जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, यानी कि भावलपुर, खैरपुर और मीरपुर जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। पाकिस्तान के कुल 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के 9 जिलों को भी देख लो जो राजस्थान से मिलते हैं। इनमें पंजाब प्रांत से कौन कौन से जिले मिलेंगे आपके, भावलपुर, भावलनगर और रहमियार खान। तो पंजाब राज्य से पाकिस्तान के 3 जिलों की सीमा मिलती है, भावलपुर, भावलनगर और रहमियार खान। सिंध प्रांत के घोटको, सुक्कूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर, ये 6 जिले भी शामिल हैं जो सिंध प्रांत में हैं, ठीक है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है, मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार पीटीआई परीक्षा 2018 में पूछा गया था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो कुल विस्तार कितना है, दोनों को घटा देंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। वही अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। विकल्प दिए हैं सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले भाई, वही 4, 5, 6 और 10 जिले हैं जो मिले पड़े हैं अलग अलग राज्यों से। तो द्वितीय श्रेणी टीचर इसमें आया है आपके 2018 में। ऑप्शन सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये आपका होगा। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है। तो राजस्थान से 6 जिले ऐसे हैं जो गुजरात से मिलते हैं या उनकी सीमा गुजरात से मिलती है। कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। अब सवाल कैसे ही पूछ ले आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसके जवाब होंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है कितना है, तो ये भाई एईएन के एग्जाम में आया है 2004 में, सेकंड ग्रेड टीचर में आया है 2018 में। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये विस्तार, और कुल इसका अंतर देखेंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है। पुलिस एग्जाम 2018,
पुलिस एग्जाम 2011, सेकंड ग्रेड टीचर एसएसटी वाला जो पार्ट था उसमें 2011 में ये सवाल आपका आया हुआ है। तो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार या राजस्थान का स्थिति और विस्तार से संबंधित ये 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इन चारों को जिस बंदे ने देख लिया, इन चारों में से जिस बंदे ने नोट्स बना लिए, मेरी गारंटी है इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और कोई भी कोचिंग, कोई भी आपका कहीं भी कोई भी कोचिंग हो, वहां पढ़ लेना, भले ही इस तरीके की आपको वहां तैयारी नहीं होगी। तो ये चारों वीडियो एक बार देख लीजिए। राजस्थान का स्थिति और विस्तार से संबंधित है, राजस्थान के जीके से संबंधित है, राजस्थान के करंट जीके से संबंधित है। अब ये चारों वीडियो के बाद अगला पार्ट जो हम शुरू करेंगे वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और उसका टॉपिक होगा राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो एक बार आप अपनी तरफ से राजस्थान का भौतिक विभाजन नक्शे में देख लेना, फिर यहां भी आपको वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।